नमस्कार। ओम साई राम। साई समर्थ शक्ति चैनल में सभी साई भक्तों का स्वागत है। साई बाबा चमत्कार कथा। श्यामा की सर्पदंश से मुक्ति। एक बार श्यामा को विषधर सर्प ने उसके हाथ की उंगली में डस लिया। समस्त शरीर में विष का प्रसार हो जाने के कारण वे अत्यंत कष्ट का अनुभव करके क्रंदन करने लगे कि अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। उनके इष्ट मित्र उन्हें भगवान विठोबा के पास ले जाना चाहते थे, जहाँ इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं की योग्य चिकित्सा होती है। परंतु श्यामा मस्जिद की ओर ही दौड़ा, अपने विठोबा श्री साईं बाबा के पास। जब बाबा ने उन्हें दूर से आते देखा तो वे झिड़कने और गाली देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादान, कृतघ्न बम्मन, ऊपर मत चढ़, सावधान, यदि ऐसा किया तो। और फिर गर्जना करते हुए बोले, हटो, दूर हट, नीचे उतर। श्री साईं बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख श्यामा उलझन में पड़ गया और निराश होकर सोचने लगा कि केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साईं बाबा मात्र, मैं किसकी शरण में जाऊँ। उसने अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी और वही शांतिपूर्वक बैठ गया। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्वतः शांत हुए तो श्यामा ऊपर आकर उनके समीप बैठ गया। तब बाबा बोले, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर न निकलो। मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही पीछे से बाबा ने तात्या पाटिल और काका साहेब दीक्षित के द्वारा यह कहना भेजा कि वह इच्छानुसार भोजन करे, घर में टहलते रहे, लेटे नहीं और न शयन करे। कहने की आवश्यकता नहीं कि आदेशों का अक्षरशः पालन किया गया और थोड़े समय में ही वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस विषय में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द, पंचाक्षरीय मंत्र, हटो, दूर हट, नीचे उतर, श्यामा को लक्ष्य करके नहीं कहे गए थे, जैसे कि ऊपर से स्पष्ट प्रतीत होता है, वरन उस सांप और उसके विष के लिए ही वह आज्ञा थी, अर्थात श्यामा के शरीर में विष न फैलाने की आज्ञा थी। अन्य मंत्र शास्त्रों के विशेषज्ञों की तरह बाबा ने किसी मंत्र या मंत्रोक्त चावल या जल आदि का प्रयोग नहीं किया। इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर साईं बाबा के चरणों में यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि यदि मायायुक्त संसार को पार करना हो तो केवल श्री साईं चरणों का हृदय में ध्यान करो। ओम साई राम।